तो कल भाई हम लोग हिंदी साहित्य वाला पोर्शन डिस्कस किए थे, और हिंदी साहित्य में हम लोग कल वाले वीडियो में हम लोग कुछ चीजें डिस्कस किए थे, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसका नामकरण कैसे पड़ा, और हिंदी साहित्य का विभाजन कैसे किया गया है। जैसे सबसे पहले की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हिंदी साहित्य को विभाजित कौन किया था? सबसे पहले हिंदी साहित्य को विभाजित किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कितने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुल कितने भागों में विभाजित किया था? 11 भागों में। आप लोग पढ़ के आया करिए, ऐसे आप बैठ जाएंगे तो फिर क्या मतलब है पढ़ाने का। आपको क्लास में बताया जा रहा है अलग, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे अलग, उसके बावजूद भी ये छोटी छोटी चीजें नहीं याद रहेंगी तो कैसे चलेगा। कल वाले वीडियो में बकायदे आपको बताया गया है कि किस विद्वान के अनुसार कैसे हिंदी साहित्य को डिवाइड किया गया। जैसे सबसे पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांटा, दूसरी बार अगर बात करें तो मिश्र बंधु, तीसरी बार करें तो रामचंद्र शुक्ल, चौथी बार करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चार ही मुख्य आपको हम बताए थे कि इसी चार से हम लोग का प्रश्न जो है परीक्षा में आता है। ठीक, तो पूरे विभाजन वाला जो वीडियो था उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे, वो टॉपिक पूरा का पूरा आपका डिस्कस हो गया था। अब हिंदी साहित्य वाले पोर्शन को ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और एक एक काल की विशेषता, रचना और कवियों के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो वनडे आपका एग्जाम होता है, खास तौर से जो राज्य स्तरीय इंट्रेंस होते हैं आपके बीएड और सीएचएस और जैसे चीजें हैं, और इसके अलावा अगर आपका जैसे जीडी का परीक्षा होता है, साथ में अगर आपका यूपीपी में जैसे एसआई और उत्तर प्रदेश सिपाही यानी कांस्टेबल वाली अगर भर्ती होती है, तो वहां से आपसे हिंदी का प्रश्न क्या किया जाता है, पूछा जाता है ना। तो हम लोग पहले तो भाषा पे डिस्कस कर लिए हैं, यानी जो आज का जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पहले की पढ़ाई हुई चीजों को वो चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है हिंदी का सामान्य परिचय हिंदी साहित्य का, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का काल विभाजन, प्रमुख विशेषता, प्रमुख रचना, कवि और लेखक, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल वाले पोर्शन में विभाजन वाला पार्ट क्या हो गया था, पूरा का पूरा डिस्कस हो गया था। आज हम लोग सीधे क्या करेंगे, सीधे आदिकाल से पढ़ना चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। ठीक, तो यहां तक चीजें कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, क्यों भाई? यहां तक की चीजें कल हमारी डिस्कस हो गई थी, यहां तक चीजें हम लोग पढ़ लिए थे, ये पूरा चीज हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। ठीक, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो कल हम आपको बता दिए थे कि इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमने आपको बताया था क्या, आदिकाल या वीर गाथा काल। दूसरा हम आपको बताए थे क्या, तो दूसरा मैंने आपको बताया था मध्यकाल, और तीसरा मैंने आपको बताया था क्या, आधुनिक काल। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब एक एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, कि आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को।
तो सबसे पहले हम लोग आदिकाल या वीरगाथा काल से चीजों को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि आदिकाल या वीरगाथा काल क्या होता है। एक एक चीज को हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या, आदिकाल या वीरगाथा काल। अगर इसके समय की बात करें तो ये आपका 1000 ईस्वी से 1350 तक क्या किया जाता है, इसको माना जाता है। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को क्या कहा जाता है, आदिकाल कहा जाता है। अगर इसको हम कहें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा था, चारण काल कहा था, और मिश्र बंधुओं ने इसको क्या कहा था, प्रारंभिक काल कहा था। वही अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बीज वपन काल कहा था। और इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने इसको क्या कहा था, सामंत काल कहा था। और राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने संधि काल व चारण काल कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा था, आदिकाल कहा था। यानी पहला वाला जो काल है, यहां से परीक्षा में कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। कई बार पूछा गया कि भाई किसने सामंत काल कहा था या किसने आदिकाल कहा था। तो ये सारी चीजें आपका है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था, तो चारण काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, प्रारंभिक काल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा था, तो बीज वपन काल कहा था। साथ ही अगर बात किया जाए तो राहुल सांकृत्यायन ने इसको सामंत काल कहा था। यही राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था, संधि काल कहा था। और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा था, आदिकाल। यानी आदिकाल यानी जो पहला है, हिंदी साहित्य का जो पहला वर्गीकरण है, उसके नामकरण को लेकर भी विचारकों में अलग अलग क्या है, धारणा है। कुछ लोग इसको किसी और नाम से बुलाते हैं और कुछ लोग इसको किसी और नाम से बुलाते हैं। और यही एग्जामिनर कई बार हमसे परीक्षा में पूछ लेता है कि किसके अनुसार, यानी सामंत काल किसने कहा था या बीज वपन काल किसने कहा था। तो एग्जामिनर आपसे इसलिए क्या करता है, पूछ लिया करता है परीक्षा में। साथ ही अगर इसके प्रवृत्तियों की बात करें, प्रवृत्तियों का मतलब इसकी विशेषता की बात करें, तो आदिकाल की 3 प्रमुख विशेषताएं थी। आदिकाल की कितनी विशेषताएं थी, 3 प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले है आपका क्या, धार्मिकता। दूसरी विशेषता जो है वो क्या है, वीरगाथात्मकता। और तीसरी विशेषता जो है वो क्या है आपका, श्रृंगारिकता। यानी इसकी 3 विशेषताएं हैं। क्या, कौन कौन सी विशेषता है, तो धार्मिकता, वीरगाथात्मकता और श्रृंगारिकता। यानी वीरगाथा का भी वर्णन इसमें किया गया है, धार्मिकता का भी वर्णन है, साथ ही श्रृंगारिकता का भी वर्णन इसमें किया गया है। अब एक प्रश्न यहां से और बनता है, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं कौन सी हैं। आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं कौन सी हैं, तो प्रतिनिधि रचनाओं में कुल 4 का नाम आता है। पहले आता है आपका खुमान रासो, फिर आता है आपका विशलदेव रासो, फिर आता है आपका पृथ्वीराज रासो, और अंतिम में आता है आपका खुसरो की रचनाएं, और इसके बाद विद्यापति की पद्यावली। यानी इतनी रचनाओं को हम लोग आदिकाल के प्रबंध काव्यों के रूप में या प्रबंध रचनाओं के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, एक बार बस देखिए, अच्छे से चीजों को आप समझ लेंगे, आपको बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बहुत टफ लिटरेचर नहीं पूछता परीक्षा में। खास तौर से जैसे बीएड एंट्रेंस हुआ, ठीक है, आपका टेट और सीटेट का एग्जाम हुआ, साथ ही में आपका जीडी का एग्जाम हुआ, यूपीपी का एग्जाम हुआ, तो इन सब परीक्षाओं में आपसे बहुत डीपली साहित्य, बहुत टफ साहित्य नहीं पूछा जाता। अब आदिकाल भाषा की बात करें तो आदिकाल की भाषा में निम्न विशेषताएं दिखाई देती हैं। प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है, विशेषता। अब हम बात करेंगे आदिकाल के भाषा के बारे में, यानी जो भाषा थी उस भाषा की क्या विशेषता थी। भाषा की विशेषता की अगर बात करें तो सबसे पहली जो भाषा थी वो क्या थी, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश। जैसे
डिंगल और पिंगल भाषाओं को आप पढ़ते हैं। ठीक, आपको बताया गया होगा जब भाषा साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उस समय डिंगल और पिंगल रूप के बारे में क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहली भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश जो है आपका डिंगल है। यानी एक तरीके से वीर गाथात्मक रासक ग्रंथों में इस भाषा का स्वरूप देखने को मिलता है। साथ ही मैथिली मिश्रित अपभ्रंश की बात करें तो दूसरी भाषा जो है वो कौन सा है भाई, आपका मैथिली मिश्रित भाषा है। कौन सा भाषा है, मैथिली मिश्रित भाषा है। अब इस भाषा का स्वरूप विद्यापति की पदावली में और कीर्तिलता में देखने को मिलता है। यानी विद्यापति की दो रचनाएं कौन कौन सी, एक तो हो गई पदावली और दूसरा हो गया कीर्तिलता। ये विद्यापति की दो रचनाएं हैं और इन दोनों ही रचनाओं की बात की जाए तो यह रचना जो बेटा है वो क्या है, आपका मैथिली मिश्रित अपभ्रंश है। क्या है, मैथिली मिश्रित अपभ्रंश। यही अगर हम तीसरे भाषा की बात करें, किसकी बात करें, तीसरे भाषा की अगर बात करें तो खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा। अब यहां पे क्या है, इसका सुंदर प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों और मुकरियों में क्या किया है, खुसरो की पहेली बहुत फेमस है, खुसरो द्वारा रचित क्या है, बहुत फेमस रचना है खुसरो की पहेली। और इसके अलावा जो है आशिकिया करके इनका कई रचनाएं हैं। ठीक है, आगे पढ़ा भी जाएगा। और इनकी जो मुकरियां जो कहावतें थी उसमें भी इन्होंने क्या किया था, खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा का क्या किया था, प्रयोग किया था। जब हम लोग व्याकरण वाला पोर्शन पढ़ रहे थे भाषा, तो हमने आपको वहां पढ़ाया भी था और आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन भी रहा होगा कि खड़ी बोली भाषा का साहित्य के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं और अच्छे से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, अब जैसा कि आपको हम बताए हैं कि भैया आदिकाल में क्या किया गया है, कई प्रकार के साहित्यों की रचना की गई है। जैसे हमने आपको बताया था कि भैया आदिकाल में देखा जाए तो आपका क्या है, सिद्ध साहित्य। ठीक, इसके अलावा आपका नाथ साहित्य, फिर क्या है आपका राशो साहित्य, और इसके अलावा आपका बौद्ध और जैन साहित्य। इन प्रमुख रचनाओं का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो ये जो भाषाएं हैं, इन रचनाओं की जो भाषा है वो तीन जो हम बताए हैं वो है। और बौद्ध और जैन साहित्य की अगर बात करें तो इनकी जो भाषा है वो है आपका क्या बेटा, तो पाली है और क्या है आपका प्राकृत है। पाली और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग बौद्ध और जैन साहित्यों में क्या किया गया है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि बौद्ध साहित्यों को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, और जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। अभी आगे आपको जब पढ़ाएंगे तो इसको और अच्छे से बताएंगे। अब हम आपको बता रहे थे कि आदिकालीन रचनाओं की अगर बात की जाए, ठीक, तो प्रबंध काव्य, देखिए दो साहित्य है, एक तो है प्रबंध काव्य साहित्य के रूप में और दूसरा है वीर गीतों के रूप में। अब हम लोग प्रबंध काव्य साहित्य के रूप में और वीर गीतों के रूप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रथम प्रवृत्ति का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है वो कौन है, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। और दूसरे प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व ग्रंथ जो है उसका नाम है नरपति नाल। नरपति नाल कवि है और उसकी रचना नाम क्या है, रचना का नाम विशलदेव रासो। तो यहां पे हमने आपको बताया कि प्रबंध काव्य के साहित्य रूप में मिलता है। ठीक, तो प्रबंध काव्य साहित्य की कितनी रचनाएं हो गई, दो। प्रबंध काव्य आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में प्रबंध काव्य साहित्य की कितनी रचनाएं हो गई, तो दो हो गई। दो रचनाओं में पहली रचना है
कौन सा? तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो और नरपति नाल का विशलदेव रासो। इसी के साथ अगर हम आदिकाल साहित्य के मुख्यतः मतलब ये जो है 4 रूपों में मिला है, ये तो हम आपको बता ही दिए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी, या इसी चारणी साहित्य को क्या कहा जाता है? रासो साहित्य। क्या कहा जाता है? रासो साहित्य। और अगला हम आपको बताए थे क्या? प्रकीर्ण साहित्य। तो अब एक एक साहित्य को हम लोग क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है आप कौन सा? सिद्ध साहित्य। कौन आता है? सिद्ध साहित्य। और सिद्धों की संख्या कुल मानी जाती है कितनी? 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की कुल संख्या मानी जाती है 84। अब इसमें देखा जाए तो 2 है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के जो ब्रजयान की शाखा थी उससे थी। और सिद्धों के कवियों की बात करें तो इसमें सरहप्पा और सवरप्पा, लुइप्पा और दोभिप्पा और कुकुरिप्पा, इन लोगों का नाम आता है। किसमें आता है? किसमें आता है? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत इन लोगों का नाम आता है। साथ ही अगर हम ये वाला फैन ऑन कर दो बेटा, तो इधर से 1 मिनट रुक जाओ। गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है कि पूछो मत। अब थोड़ा सा ऊपर से आराम रहेगा। तो यहां पे हमने आपको बता दिया कि सिद्धों की संख्या कुल कितनी है? तो 84 है। अब हमने आपको बताया या मैंने आपको बताया कि भैया सिद्ध में जो कवि हैं, कवियों में सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोइब्बा और कुकुरिप्पा का नाम आता है। साथ ही अब हम बात करें तो यहां पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा है कि सरहप्पा को प्रथम सिद्ध कवि के रूप में क्या किया जाता है? माना जाता है। अब दूसरी रचना की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा भाग था? तो वो था क्या? नाथ साहित्य। क्या है? नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की अगर बात की जाए तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ थे। यानी नाथों की अगर बात करें तो यहां पे क्या कहा गया है कि नाथ साहित्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोरखनाथ थे। गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। क्या माना है? गद्य लेखक माना है। तो अगर जैसे कई बार परीक्षा में आपसे पूछ ले कि भाई हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई मिश्र बंधुओं के अकॉर्डिंग माना जाता है किसको? गोरखनाथ को। और नाथों की कुल संख्या जो थी वो कितनी है? तो 9 है। कितना था? 9 था। ठीक। और इन लोगों ने क्या किया था भाई? एक तरीके से कहा जाए तो इन लोगों ने, ये सारे सभी लोग क्या थे? ईश्वरवादी। क्या थे? ईश्वरवादी थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो कौन थे? गोरखनाथ थे। साथ ही इनकी रचना जो थी वो कौन सी थी? तो गोरख वाणी। यानी ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछ दे कि गोरखनाथ की रचना कौन सी थी, तो क्या थी? गोरख वाणी। और उसी गोरख वाणी को हम लोग हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य रचना क्या करते हैं? मानते हैं। ये जिस चीज को हम इंडिकेट करते हैं, आपको जब ये बोलते हैं या जैसे लाइन अप करते हैं, वो फैक्ट होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप फैक्चुअली नोट भी कर सकते हैं। ठीक है? हम इसीलिए इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि आप क्या करें भाई। ऐसे हम तो ऐसे भी पढ़ा सकते थे, बट हम इंडिकेट इसीलिए करते हैं कि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या करें? उसको लिख लें, ताकि आपके रिवीजन के टाइम पे वो आपको क्या करे? बहुत मदद करे। तो 2 तो हो गया। कौन कौन सा हो गया? एक तो सिद्ध हो गया और दूसरा हो गया नाथ। 2 तो हो गया भाई। सिद्धों की संख्या भी क्लियर हो गई और नाथों की भी संख्या क्या थी? क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग जैन साहित्य यानी जैन पुराण की। किसकी बात करते हैं भाई? अब हम लोग जैन
साहित्य की। तो जैन साहित्य की अगर बात करें तो जैन साहित्य को कहा जाता है बेटा क्या? आगम। क्या कहा जाता है? आगम। आगम की बात करें तो इसमें 12 अंग और 12 उपांग, 10 छंद, कितना है? 10 क्या है आपका? छंद है, और 8 क्या होता है आपका? प्रकीर्ण है। क्या है? प्रकीर्ण है। तो इनके साहित्यों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 छंद और 8 प्रकीर्णों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। यहां पे देखिए प्रकीर्णों की संख्या 10 बताई गई है, और 10 प्रकीर्ण 6 है इनकी संख्या। देखिए छंद की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। एक नंदी सूत्र, एक ये 4 मूल सूत्र ना, तो इसको आप संशोधित कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री के बुक में देखिए तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 छंद और 8 प्रकीर्ण की बात की जाती है। यहाँ पे प्रकीर्णों की संख्या 10 बताई गई है, तो प्रकीर्ण आप मानिए कितना? 10 ही मानिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपसे पूछता है, ठीक है। बस आपसे प्रश्न ये पूछता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है क्या भाई? आगम साहित्य। और बौद्ध साहित्य को कहा जाता है क्या? त्रिपिटक। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग और रासो साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो कितना हो गया? 3 तो हो गया। कौन कौन सा? 3 कौन कौन सा हो गया? सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, और जैन साहित्य हो गया। बौद्ध साहित्य भी हो गया, जिसको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। आपको पता है त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? त्रिपिटक का मतलब होता है पिटारा। क्या होता है? पिटारा। और रिच डेविस नाम के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक का क्या किया था? नाम दिया था। त्रिपिटकों के अंतर्गत ही निकायों की रचना हुई, ठीक है। संयुक्त निकाय, दिग् निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक। ये आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य में आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो और खुमान रासो। यानी रासो साहित्य की अगर बात करें तो रासो साहित्य आप क्या किए हैं? पढ़े हैं। और इनकी भाषाओं की बात करें तो इसको क्या बताया गया है? प्राचीन राजस्थानी अपभ्रंश और इसके साथ साथ डिंगल और पिंगल 2 बताया गया है। अब हम बात करेंगे प्रकीर्ण साहित्य की। किसकी बात करेंगे? प्रकीर्ण साहित्य की। प्रकीर्ण साहित्य की अगर बात करें तो प्रकीर्ण साहित्य में सबसे पहले नाम आता है किसका? अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो ने भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया? तो खड़ी बोली का। किसका प्रयोग किया? खड़ी बोली का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये बस लिखा करिए ना, प्रकीर्ण साहित्य का जो कवि है वो कौन है? अमीर खुसरो। उसकी जो भाषा है वो क्या है? खड़ी बोली है। रचनाओं की बात करें तो खुसरो की पहेलियां और उसके बाद मुकरियां, ठीक है। ये दोनों क्या है? बहुत फेमस है। इसी के साथ बात किया जाए तो विद्यापति भी इसी के समय अंतर्गत हुए थे। यानी अगले भाई प्रकीर्ण साहित्य में 2 कवियों का नाम आ गया। किसका किसका? सबसे पहले अमीर खुसरो का नाम। दूसरा नाम जो आया वो किसका आया? तो विद्यापति का आया। और विद्यापति के लिए कहा जाता है क्या? मैथिली या मैथिल कोकिल। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको कि मैथिल जो है कोकिल किसको कहा जाता है, या मिथिला का कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल किसको कहा गया? विद्यापति को, ठीक। इसके साथ साथ कुछ और भी लोग थे, जैसे एक आता है आपका कौन? अब्दुल रहमान। कौन आता है? अब्दुल रहमान। और इनकी रचना जो थी उसका नाम क्या था? संदेश राशक। क्या नाम था? संदेश राशक। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकीर्ण साहित्य में कुल 3 महत्वपूर्ण कवियों का नाम आप नोट कर लीजिएगा। किसका? अमीर खुसरो का,
विद्यापति का, और इसके साथ आप किसका नोट करेंगे तो अब्दुल रहमान का। तो ये आपका कितना हो गया, 4 हो गया। सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, और जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, रासो साहित्य हो गया, और प्रकीर्ण साहित्य हो गया। अब हम अंतिम साहित्य के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है क्या, अपभ्रंश काव्य। क्या कहा जाता है, अपभ्रंश काव्य। तो कहा गया है कि भैया 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो काल है वो अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे परीक्षा में अगर पूछे कि कब से कब तक का समय अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है, तो अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है कब से कब का समय, तो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो समय है वह आपका अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। और अपभ्रंश का पहला कवि, अपभ्रंश का पहला कवि, अपभ्रंश का सबसे पहला कवि जो है वो किसको माना जाता है, तो स्वयंभू को माना जाता है। और दूसरा कवि जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो पुष्य दंत को माना जाता है। ठीक, तो ये 2 कवि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वयंभू की बात करें तो इनकी रचना का नाम क्या था, रामायण। ठीक, और यही अगर हम पुष्पदंत की बात करें तो इनकी रचना का नाम क्या था, महापुराण। ये 2 जो पुस्तकें हैं वो अपभ्रंश काल की प्रमुख पुस्तकों में से एक मानी जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल है। 20, 25 या 30, 40 मिनट का लेक्चर होता है आपका एक। आप बस कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, 40 मिनट तक आपके पास 40 फैक्ट इकट्ठा हो जाएंगे, और उस फैक्ट को खाली बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो वो आपको हमेशा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। या कभी भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार उसको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। यही पढ़ने का सही तरीका होता है। अब आप ये सोचिए कि हम मुरारी बाबू की कथा की तरह आपको कथा सुनाते रहें और आप ऐसे ही कथा सुनते रहें, ठीक है। तो टीचर जो होता है ना, शिक्षक, शिक्षक का जो दर्जा होता है वो माँ से भी ऊपर होता है। पूछो क्यों? क्योंकि माँ जब लोरी सुनाती है ना तो एक बच्चा सोता है, और जब टीचर लेक्चर देता है तो पूरी क्लास सो जाती है। समझ में आया? तो कहानी समझ के अगर सुनोगे तो नींद आएगा। कहानी अगर सुने भाई साहब तो नींद आएगा ना। अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप चीजों को सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आपके जो सोर्स ऑफ सेंस है, यानी जो आपकी इंद्रियां हैं, वो क्या रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। क्या रहेंगी? एक्टिव रहेंगी। भाई आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पट से नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आप एक्टिव रहेंगे, टाइम भी अच्छे से बीत जाएगा और समझ में भी चीजें आएंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं अरे ये तो बता रहे हैं, हम सुन लेते हैं, हमारा सुनने में क्या जाता है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप भी बोर होंगे, हम भी बोर होंगे ना। तो हम चाहते हैं कि जो क्लास का माहौल है वो बिल्कुल श्मशान जैसा न रहे। सब मुंह बना के बैठे हैं, भैया बड़ा नीक रहलन, मर गईलन, अभी कलिया मिल रहलन हमसे, कलिया पूछो तहलन कि का हो तोहार गेहुआ कटल, हम कहली नाही कक्का वही नाही कटल, और सवेरवा पता चलल है कि कक्का मर गईलन। तो श्मशान घाट वाला माहौल मत बनाइए। क्लास है, क्लास में जब तक देखिए टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक्टिव रहेंगे, चीजों को नोट करते रहेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा, और नहीं तो ऐसे हम भी बोर होने लगते हैं। तुम चुप हो और हम बोले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई के नाम पर तुमको सजा दिया गया है। ठीक है,
तो आप नोट करते रहो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अपभ्रंश के दो कवियों का नाम हम लोग लिए। पहला कौन है? स्वयंभू है। दूसरा कौन है? पुष्पदंत है। तो स्वयंभू की जो रचना थी वो कौन हो गई भाई? रामायण। और पुष्पदंत की रचना हो गई कौन सा? महापुराण। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका हम लोगों का हो गया क्लियर। ठीक। अब इसके अलावा कहा जाता है कि बहुत सारे साहित्य है जिसको कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या किया गया है? मान्यता दिया गया है। जैसे विद्यापति का कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इसके साथ पद्मावली और गंगा काव्य। तो यहां से आप नोट कर सकते हैं कि विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। विद्यापति कौन से कवि हैं? तो आदिकाल के प्रकीर्ण काव्य। प्रकीर्ण काव्यों में विद्यापति का नाम आता है खुसरो और अब्दुल रहीम के साथ। और इनकी रचनाओं का नाम है क्या? तो कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पद्मावली है और गंगा काव्य है। तो कई बार आपसे पूछ लेगा बताओ कीर्ति पताका का लेखक कौन है? आप कहेंगे सर पता नहीं कहां से प्रश्न आया था, हम लोग पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, प्रश्न कहीं भी या कभी भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं आता, बस आप उस चीज पे फोकस नहीं करते हो, उस पे आप ध्यान ही नहीं देते हो। तो इस तरीके से भाई हम लोग आदिकाल से हो गए क्या? विदा। यानी आदिकाल से रिलेटेड जो चीजें थी वो हो गया हम लोग का क्या? क्लियर। कुछ फुटकर रचनाओं की बात आती है जिसको हम लोग क्या कर लिए हैं? पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, अब दूसरा चरण जो आता है, ठीक है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा महत्वपूर्ण काल विभाजन है वो है आपका पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, जिसको हम 1350 से 1650 के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। तो आपको पता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन कहा है? स्वर्ण काल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आदिकाल के बाद इसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इन सब चीजों पे तो हो ही चुका है चर्चा। इसके समय की बात करें तो 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक इसका समय माना जाता है। विक्रम संवत की बात करें तो हमने कहा है कि विक्रम संवत से जब कभी भी आपको सन निकालना हो तो आपको 57 क्या कर देना चाहिए? घटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? घटा देना। और विक्रम संवत में सन को, ये क्या हो गया? ईस्वी सन आ गया ना। और सन को जब क्या करना हो? विक्रम संवत बनाना हो। क्या करना हो? बनाना हो तो उसमें प्लस कर देना। कितना? 57। ठीक, ये आपको बता ही गया था। अब यहां से फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भैया जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा था। यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये तो पता है, आज ये भी पता हो गया कि किसने उसको स्वर्ण काल कहा है। तो किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब इसके बाद दूसरा लेखक आता है कौन? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। कई बार परीक्षाओं में हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाला, दे ले रही कि स्वर्ण युग किसने कहा था और हम लोग स्वर्ण काल वाला आंसर करके चलावल जाला। तो दोनों में अंतर है। स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। और स्वर्ण युग किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने कहा। ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल की अगर बात की जाए तो शुक्ल जी ने इसको क्या कहा? भक्ति काल। प्रश्न पूछे कि भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऐसे ही अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात किया जाए तो इन्होंने इसको लोक जागरण काल कहा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लोक जागरण काल किस काल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। और किसने कहा? किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये जो है
और इन लोगों ने उस समय में क्या किया, बहुत सारे हिंदी की साहित्य की रचनाएं हुई। आपको पता है कि जब मध्य भारत, यानी जब आपका भारत पर 1206 के जब क्या पड़ जाता है, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है, गुलाम वंश का जब नींव पड़ता है, तो उसके बाद आप मध्य भारत में इतिहास में पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन, पढ़ते हैं ना। तो भक्ति आंदोलन में आप पढ़ते हैं उत्तर और दक्षिण के संत, क्या पढ़ते हैं, उत्तर और दक्षिण के संत। तो वहां पे वैष्णव संत, शैव संत, ठीक है, जिनको अलवर कहा जाता था, और क्या कहा जाता था, नैनार कहा जाता था, ठीक है। अलवर, नैनार, ये सब वैष्णव और शैव के जो लोग संत होते थे दक्षिण भारत में, उनको कहा जाता था। इसी तरीके से अगर हम उत्तर भारत की बात करें, किसकी बात करें, उत्तर भारत की बात करें, देखिए यहां पे दिया है, दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली जिसे रामानुजाचार्य क्या थे, प्रमुख थे, ठीक है। और रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए, उनका व्यक्तित्व क्या था, असाधारण था। तो रामानंद जी को उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। कहा जाता है कि रामानंद जी ने ही क्या किया था, दक्षिण के आंदोलन को उत्तर तक क्या किया था, प्रसारित किया था। और रामानंद उस समय के बहुत सारे संतों के गुरु थे, जैसे कबीर दास के भी कथित गुरु कौन माने जाते हैं, कौन माना जाता है, रामानंद जी माने जाते हैं ना, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ आपको बता दें, ठीक है। कबीर और रामानंद का एक बड़ा अच्छा स्टोरी आपको सुनाते हैं, ठीक। कबीर और, हाँ, कबीर और रामानंद का एक बहुत अच्छा स्टोरी आपको क्या करते हैं, सुनाते हैं। देखिए एक बार हुआ क्या कि रामानंद जी जो थे वो दक्षिण में भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो रामानंद जी को यह पता चला कि उत्तर में कोई कबीर नाम का व्यक्ति है जो बहुत क्या है, बहुत क्या है, फेमस है, बहुत प्रसिद्धि पा रहा है, लोग उसकी बातों से बहुत ज्यादा सहमत हो रहे हैं। तो रामानंद जी कबीर दास से मिलने के लिए चले, और चूंकि संत हैं तो विद्वान जो संत होते हैं और जिसमें थोड़ी सी दैवी गुण विद्यमान होता है, उनको किसी भी घटना का आभास पहले से हो जाता है। तो कबीर दास जी को अनुभव हो गया कि भैया रामानंद जी हमसे मिलने आ रहे हैं, और जो कि बहुत बड़े संत हैं, क्या है, बहुत बड़े संत हैं। तो रामानंद जी जब बनारस उनसे मिलने के लिए चले, काशी में रहते थे कबीर दास जी, तो उनके घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई कबीर को बुलाओ। पूछते पूछते घर पहुंचे, पूछे भाई कबीर से मिलना है, तो उनकी पत्नी थी, कहे वो तो घर पे नहीं है, कहे कहाँ मिलेंगे, कहे गंगा घाट पे गए हैं। तो फिर पूछते वो गंगा घाट पे पहुंचे। जब गंगा घाट पे पहुंचे तो वहां पे जो नाव चलाने वाले लोग थे, मल्लाह जो होते थे, जो नाविक होते थे, उनसे उन्होंने कहा कि भैया ये कबीर कहाँ है। रामानंद ने क्या पूछा, पूछा कि भैया कबीर कहाँ है, कबीर से हमको क्या करना है, मिलना है। तो लोगों ने कहा कबीर तो देखिए वो नाव पे खड़ा है। तो रामानंद ने जैसे ही देखा कबीर दास को नाव पर, वो गंगा जी में थूक रहे थे, क्या कर रहे थे, थूक रहे थे। और इस बात को देखकर रामानंद को बड़ा बुरा लगा, कहे अरे यार ये तो महादुराचारी आदमी है, महापापी आदमी है, बताओ ये नाव पर खड़ा होकर मां गंगा में जाकर क्या कर रहा है, थूक रहा है ना। इसके बाद कबीरदास जी आए और रामानंद को लग गया कि ये कोई ढोंगी है। कबीरदास जी जैसे ही उतरे, रामानंद ने क्रोध में कहा कि अरे मूर्ख, तुम जो है कि नाव पर खड़े होकर बीच धारा में जाकर मां गंगा के ऊपर थूक रहे हो। तो कबीरदास मुस्कुरा कर बोले कि हे प्रभु, तब कहां थूके, धरती माता पर, वो हो गई गंगा माता और ये हो गई धरती माता, तो थूके कहां। अब इस बात पर रामानंद बिल्कुल शांत हो गए, कहे प्रभु आप क्रोधित हो रहे हैं कि मैंने गंगा माता में थूक दिया, तो आप क्रोधित हो रहे हैं, और तो मैं कहां थूकूं, धरती माता पे थूकूं, तो इधर तो हो गई धरती माता, उधर हो गई गंगा माता, थूके कहां। तो इस बात से रामानंद काफी सन्न हो गए, और इसके बाद रामानंद के बारे में ये ऐसी कहावत है, ठीक। तो उत्तर भारत में रामानंद जी को क्या माना जाता है, आंदोलन चलाने का एक तरीके से क्या माना जाता है, नेतृत्व करता माना जाता है। क्लास आप अटेंड करेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है।
ये नहीं है कि हम केवल आपको किताबी कीड़ा बना देंगे, किताब की चीजें आपको परोस देंगे। अरे आजकल तो इतना डेवलप इंडिया हो गया है कि आप एआई से पूछकर कुछ पढ़ लेंगे। वो क्या जरूरत है क्लास का? तो क्लास में केवल आपका क्या होता है, ये नहीं कि आपके केवल बस नॉलेज बढ़ता है। क्लास या कक्षा में जो होता है ना, क्लासरूम होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। और किसी टीचर को सुनना किसी लाइब्रेरी के पढ़ने के बराबर होता है। तो टीचर अगर कोई शिक्षक आपको पढ़ाएगा तो क्लास की चीजें, टॉपिक की चीजें तो बताएगा, साथ ही आपके बहुत सारी चीजों को वो क्या करेगा, आपके मोरल एजुकेशन को, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को, रिफ्लेक्टिव लेवल को, हर लेवल को बढ़ाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक, तो इस तरीके से जो है क्या हुआ, दक्षिण में के जो रामानुजाचार्य क्या थे, प्रमुख थे, और रामानुजाचार्य की परंपराओं में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ा और सभी जातियों को, अधिकारी व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया, और उस समय क्या हो गए, मशहूर हो गए। क्योंकि रामानंद उस समय थे जब अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो था वो क्या था, चरम सीमा पर था। ठीक, क्या था, चरम सीमा पर था। कबीरदास ने तो बहुत कुछ कहा है। कबीर की पंक्तियों को पढ़ो तो समाज पे, उस समय के सामाजिक व्यवस्थाओं पर चोट करती हैं। ठीक है, हिंदू आपन करे बड़ाई, गागर छुए न देत, और वैश्या के पैरन पर सोए तब कहा गई, या तब देखो हिंदू आई। कहने का मतलब क्या है कि इतना हिंदू अपनी बड़ाई ये करते हैं कि अपना गागर तक छूने नहीं देते। और उसके बाद हाँ, मतलब एक जो नर्तकी है या इस तरह की जो स्त्री है, उसके जब चरणों पर सोते हैं तो वहां पे छुआछूत नहीं है। तो इस तरीके से कबीर ने बहुत कुछ कहा है। ठीक है, अब रामानंद की अगर बात करें, ठीक है, तो रामानंद ने विष्णु अवतार राम की उपासना पर क्या किया, बल दिया। और रामानंद ने एक शिष्य मंडली कहा किया, दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में क्या किया, प्रवाह किया। अभी बात हो रही थी ना कि दक्षिण का जो भक्ति आंदोलन था उसको उत्तर में क्या किया, प्रभावित किया। और भारत भर में उन्होंने क्या किया, इसका प्रचलन किया। उसी समय भक्ति काल में ही एक संत और हुए बड़ा फेमस, जिसका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। और उन्होंने एक नए मार्ग की रचना की जिसको कहा जाता है क्या, पुष्टि मार्ग। कई बार पूछता है पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन, तो वल्लभाचार्य। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, विष्णु के कृष्णा अवतार की उपासना करने का प्रचार किया। तो अभी तक क्या हो रहा था, राम और शिव की उपासना पर बल दिया जा रहा था। लेकिन जब वल्लभाचार्य हुए तो उन्होंने विष्णु के कृष्ण अवतार पर क्या किया, बल देना स्टार्ट किया। अब आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन में या भक्ति काल में कौन सा ऐसा कवि था या कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने कृष्ण अवतार के पूजा पर क्या किया, बल दिया, तो किसका नाम देंगे आप, वल्लभाचार्य का, अगर ऑप्शन में है तो। इसके साथ उन्होंने लीला गान का उपदेश दिया और उससे देश भर को क्या किया, प्रभावित किया। और अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता में क्या किया, प्रतिबंध किया। यानी भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी, भगवान कृष्ण की जो लीला थी, उन लीलाओं पर इन्होंने क्या किया, जो है उसका गान किया, उसको गाया, उसको गा गा कर लोगों को मतलब कविता के रूप में बताया। और उसको और मधुर रूप में किसने बनाया, अष्टछाप के कवि। जैसे अष्टछाप के कवि में एक व्यक्ति का नाम बताते हैं हम, सूरदास, नाम सुने, ठीक है, सूरदास, नाभादास, कुंभन दास, इन लोगों का नाम सुने होंगे आप। तो अष्टछाप के कवियों में जैसे इन लोगों का नाम आता है। और सूरदास ने क्या किया था, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो कहने का मतलब ये लोग कृष्ण लीलाओं से संबंधित क्या करते थे, कविताओं का रचना करते थे और गान करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भक्ति काल में साहित्य का क्या हुआ, उत्थान हुआ।
भक्ति काल के कवियों में देखिए दिया है सूरदास, संत शिरोमणि रविदास, ध्रुवदास, रसखान, व्यास जी, स्वामी हरिदास, मीराबाई और गदाधर भट्ट और हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमादास, कृष्णादास, श्रीभट्ट, सूरदास, मदन मोहन, नंदन दास, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी कवि जो है वो क्या है, ये सारे कवि जो है वो क्या माने जाते हैं, भक्ति काल के आरंभिक कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के आरंभिक कवि मानते हैं, जब भक्ति काल का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो पहले तो आपने देख लिया कि जो शुरुआत हुआ वो कहां से हुआ, तो रामानंद, और रामानंद के बाद रामानुजाचार्य, और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु, और इसके बाद फिर सूरदास, रैदास, मीरा, इन लोगों ने क्या किया, कृष्ण भक्ति पर बहुत सारी रचनाएं लिखी। ठीक है, तो राम के अवतार के पूजा के साथ साथ कृष्ण के अवतार का पूजा भी क्या हुआ, आरंभ हुआ। ठीक, अब भक्ति युग की देखी जाए तो कुल 4 धाराएं मिलती हैं। भक्ति युग की कितनी धाराएं मिलती हैं, 4। तो सगुण भक्ति मिलता है और क्या मिलता है, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण। सगुण मतलब एक ऐसा मार्ग जिसमें किसी के स्वरूप का पूजा हो, या यानी अपने इष्ट या आराध्य के स्वरूप का पूजन करना या उनकी भक्ति करना, क्या कहलाता था, सगुण भक्ति। निर्गुण की बात करें तो यहां कहा गया है, निर्गुण काव्य धारा के कवि ईश्वर में निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। ठीक, अब यहां पे सगुण भक्ति वालों को राम और कृष्णाश्रय 2 भागों में बांटा गया, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। और इसके बाद निर्गुण भक्ति वालों को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा, 2 शाखाओं में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यही तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगा काफी लेंदी, और जब हो जाता है वीडियो बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो ऐसे ही यूट्यूब पर रह जाता है पड़ा, उसको कोई देखता वोकता नहीं है। ठीक, तो इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे छोड़ते हैं। कल वाले वीडियो में हम लोग इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस पे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति पे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।